हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका था। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है। देखिए इसमें क्या बोला रहा है। ये आपको फंक्शन दिया गया है और x=4 पर आपको ये प्रूफ करना है कि ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूअस होने के लिए हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन दिया गया होगा, अगर उसको कंटिन्यूटी चेक करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसका LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और उस पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों वैल्यू बराबर हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा कोई भी अगर एक इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो आइए हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करते हुए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया गया है इसको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि ये आपका दो फंक्शन दिया गया है और ये f(x) ही लिखा गया है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये f(x) इक्वल टू ही 4x + 3 है, f(x) इक्वल टू 3x + 7 है। सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ये f(x) इक्वल टू 4x + 3 और f(x) इक्वल टू 3x + 7, यानी दोनों f(x) के इक्वल है। समझ गए। अब चलिए बात करते हैं हम लोग x=4। x=4 पर हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए तरीका तो वही होगा। सबसे पहले बताए थे कि जो इसका फॉर्मूला है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है f(x) be continuous at x=4 if limit h tends to 0 function of 4 minus h equal to limit h tends to 0 function of 4 plus h equal to f4। देखिए ध्यान से, हमेशा कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, कंटिन्यूटी चेक करना हो, तो ये जो आपके सामने अभी जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं इस फॉर्मूला को हमेशा यूज करके आप उस कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये पॉइंट दिया गया है और इसके लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना है, राइट हैंड लिमिट को निकालना है और फिर उस पॉइंट पर मींस फंक्शन ऑफ वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। तीनों अगर इक्वल हो जाएगा तो हम लोग को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। मींस क्या, ये दिया गया फंक्शन बिंदु x=4 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करने के पहले एक हम कंसेप्ट को समझा दे रहे हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर दिया है x=4 और यहां पर दिया है x=4। इस दोनों का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आगे मिलेगा इस टाइप की कंडीशन में तो आप आसानी से वहां पर बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए x=4 का मतलब क्या होगा। तो देखिए x=4 ये दिया गया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि छोटा के लिए क्या लेंगे, बड़ा के लिए क्या लेंगे। यही दोनों जो है हमेशा उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। तो उस कंफ्यूजन को आज हम दूर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, x= आपको 4 दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x=4 दिया है तो याद रखेंगे इसका मतलब होगा x का वैल्यू 4 से या तो बड़ा होगा या x का वैल्यू 4 से छोटा होगा। अब ध्यान से देखिए, x=4 का मतलब क्या होगा, x 4 से बड़ा होगा या x 4 से छोटा होगा। मीन्स क्या, x 4 के इक्वल नहीं है। तो जैसे यहां पर देख रहे हैं कि x 4 से बड़ा है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 4 से बड़ा के लिए 4 + h, कंटिन्यूटी में 4 से बड़ा के लिए 4 + h, 4 से छोटा के लिए 4 - h। समझ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग इसको लेकर सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हम लोग को फंक्शन लेना होगा और फंक्शन दो फंक्शन दिया गया है तो दोनों में से किसको लेंगे, पहले वालों को लेंगे। क्यों, क्योंकि छोटा के लिए देखिए ध्यान से, छोटा के लिए यानी 4 - h जिसको हम लोग लिखते हैं लिमिट में, पहले बता चुके हैं। 12 के लिए 4 + h, तो 12 के लिए और छोटा के लिए दोनों के लिए ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है यही फंक्शन होगा। समझ गए। मीन्स के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को अगर निकालना हो तो दोनों के लिए आपका 4x + 3 जो फंक्शन दिया गया है वही होगा।
और नीचे वाला जो फंक्शन दिया गया है देखिए ध्यान से 3x + 7, ये फंक्शन होगा x = 4। मीन्स क्या, जब फंक्शन में किसी पॉइंट को पुट करके वैल्यू को निकाला जाता है उसके लिए फंक्शन ये होगा, मीन्स 3x + 7 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आप तीनों को निकालेंगे बारी बारी से, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर। बात समझ गए? तो आपको मेन समझना यही था कि x ≠ 4 का मतलब होता है 4 से बड़ा या 4 से छोटा, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 से बड़ा के लिए 4 + h लिखते हैं और छोटा के लिए 4 - h लिखते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 4 - h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 4 - h मीन्स 4 - h के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ऊपर वाला होगा। 4 - h या 4 + h के लिए फंक्शन कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा। तो जहां जहां x होगा देखिए ध्यान से, जैसे कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ 4 - h निकालना है हमको, तो जैसे x के लिए दिया है 4x + 3, तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं 4 - h x की जगह पर, तो यहाँ पर भी रखना होगा 4 - h, तो ये हो जाएगा 4 × 4 - h + 3, ये आपको मिलेगा। मीन्स क्या, अगर x की जगह पर जो हम लोग रिप्लेस करेंगे, जो चेंज करेंगे, वो पूरे फंक्शन में आपका चेंज हो जाता है। तो जैसे कि 4 - h निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, 4 × x के जगह पर क्या रखेंगे 4 - h और +3। अब यहां से इस लिमिट को हटाइए और h 10 कर रहा है 0, तो h की जगह पर आप 0 पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 4 - 0 + 3, और इसको सॉल्व कीजिए तो 4 × 4 = 16 और +3 आपको मिल जाएगा 19। समझ गए? अब देखते हैं हम लोग निकालते हैं RHL। RHL में देखिए क्या दिया गया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 4 + h। देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 4 + h निकालना है। तो इस पर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 4 + h बड़ा के लिए या छोटा के लिए, दोनों के लिए इसके सामने जो फंक्शन दिया गया है, इसके सामने जो फंक्शन दिया गया है उसी को लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 4 × 4 + h + 3। तो यहां से लिमिट को हटाइए और h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो 0 हो जाएगा +3। तो ये आपको सॉल्व, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 19। इसके बाद हम लोग को सिंस उस पॉइंट पर वैल्यू को निकालना है, तो देखिए उस पॉइंट पर के लिए क्या होगा, fx = आपके सामने दिख रहा है x = 4। मीन्स उस पॉइंट पर हम लोग को सबसे पहले फंक्शन को देखना होगा कि कौन सा फंक्शन होगा। तो देख रहे हैं x = 4 पर फंक्शन आपको दिया गया है 3x + 7। मीन्स क्या, fx कितना हो जाएगा आपका 3x और +7, और हम लोग को उस पॉइंट पर वैल्यू निकालना है। तो जब उस पॉइंट पर वैल्यू निकालना हो तो इसके सामने वाला जो फंक्शन दिया गया है उसी में उस पॉइंट को पुट करेंगे। तो देखिए हम लोग को 4 पर निकालना है, तो यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, तो 4 पुट करेंगे तो 3 × 4 और +7, तो हो जाएगा आपका 12 और +7, मीन्स हो जाएगा आपका 19। अब देखिए आपका LHL मिल गया 19, RHL मिल गया 19, और उस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू मिल गया 19। मीन्स क्या हुआ, तीनों देख रहे हैं कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है। तो दिया गया फंक्शन जो है fx x = 4 पर कंटिन्यूअस है। तो आप लिख सकते हैं क्लियरली LHL = RHL = f4, यानी तीनों आपका इक्वल है, मीन्स बराबर है। हेंस fx be continuous at x = 4। यही हम लोग को प्रूव करना था। समझ गए? तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मेन एम ये है कि वैसे विद्यार्थी जिनको मैथ साफ नहीं समझ में आता है, बिल्कुल नहीं समझ में आता है, मैथ से डरते हैं, उनको अच्छा से समझाना, उनको अच्छा से बताना और मैथ में इंटरेस्ट करना, उनको इंटरेस्टेड करना ताकि उनको भी मैथ में इंटरेस्ट आए। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, देखिए fx इक्वल टू दिया गया है x³ प्लस 3 और x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। ध्यान से देखिए, x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है, यहां पर 1 दिया गया है और x इक्वल टू 0। अब इसमें आपसे बोला जा रहा है कि 0 पर आपको पता करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं। मीन्स क्या हम लोग को प्रूव करना है, शो करना है कि ये फंक्शन fx 0 पर संतत है या नहीं, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए नॉट इक्वल टू 0, सबसे पहले समझ लीजिए नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? अगर यहां पर हम नॉट इक्वल टू 0 कर दें तो इसका मतलब क्या होता है कि x 0 से या तो बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। तो यहां पर बड़ा के लिए हम लिखते हैं 0 प्लस h और छोटा के लिए लिखते हैं 0 माइनस h। समझ रहे हैं? नॉट इक्वल टू 0 के लिए आपका ये फंक्शन होगा। मीन्स क्या, 0 से बड़ा लेना हो या 0 से छोटा लेना हो, दोनों के लिए फंक्शन ये होगा x³ प्लस 3। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? लिखेंगे स्टेटमेंट, तो ये हमेशा आपको लिखना है, ठीक है। तो fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यहां पर आपको करना है 0 0, क्योंकि 0 पर हम लोग को चेक करना है एट x इक्वल टू 0। इफ लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, 0 प्लस h और f0, तीनों पर अगर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग लेकर चलते हैं LHL। तो LHL में क्या है आपका, यहाँ पर 0 माइनस h के लिए चेक करना है। तो 0 माइनस h के लिए ध्यान से देखिए, 0 माइनस h के लिए आपका फंक्शन कौन होगा? देखिए x नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा या 0 से छोटा, मीन्स 0 से जस्ट बड़ा या 0 से जस्ट छोटा। तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, ये फंक्शन लेंगे। तो जहां जहां x होगा वहां क्या रखेंगे? 0 माइनस h। तो इस फंक्शन के लिए यहां पर लिखेंगे 0 माइनस h का होल क्यूब और प्लस। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं। तो जब सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर अब h के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो 0 माइनस 0 का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3। इसी टाइप से हम लोग RHL को निकालेंगे। तो RHL में यहाँ पर पुट कर देंगे 0 प्लस h, RHL वाला 0 प्लस h है तो 0 प्लस h इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस h, इस फंक्शन में पुट करेंगे। देखिए 0 प्लस h, तो 0 प्लस h का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 होगा। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 का होल क्यूब और प्लस 3, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए और राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है? उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो देखिए fx क्या दिया है, ध्यान से देखिए, fx इक्वल टू x³ प्लस 3 दिया है और fx इक्वल टू 1 दिया है। तो यहाँ पर उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू को निकालने के लिए फंक्शन दिया गया है आपका 1, यानी fx इक्वल टू 1 दिया गया है और हम लोग को 0 पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 0। तो 0 पुट करने के बाद आपका ये 1 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस फंक्शन में x है नहीं, ठीक है। तो x जब नहीं है तो जब x के जगह पर 0 रखेंगे तो f0 पर फंक्शन का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्लियरली LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू f0। LHL RHL तो इक्वल है बट उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं है। यहाँ पर 1 आ गया है, यहाँ पर देखिए 3 आया है और यहाँ पर 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? fx भी डिसकंटिन्यूअस। इसको क्या लिखेंगे? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये हम लोग को प्रूफ करना था, शो करना था, ओके। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। याद रखेंगे कि कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूला का हमेशा यूज करके कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है।
4 में दिया गया है आपको क्वेश्चन fx इक्वल टू 0 दिया गया है, x इक्वल टू 0, 1/2 माइनस x 0 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है, 1/2 दिया गया है और x इक्वल टू 1/2। और हम लोग को चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पर और 1/2 पर। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है, 0 दिया गया है और 1/2 दिया गया है। इस दोनों पर हम लोग को चेक करना है कि दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। देखिए कैसे हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 0 पर। सबसे पहले हम लोग 0 पर चेक करते हैं। तो देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखेंगे ही, fx be continuous at x is equal to 0 if limit h tends to 0 function of 0 minus h limit h tends to 0 function of 0 plus h और f0 तीनों पर फंक्शन का वैल्यू बराबर होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग LHL लेकर चलते हैं। तो LHL लेकर चलेंगे तो इस फंक्शन को देखिए, fx इक्वल टू 0 दिया है, fx इक्वल टू 1/2 माइनस x दिया है, fx इक्वल टू 1/2 दिया गया है। समझ गए? यहाँ पर 3 फंक्शन दिया गया है और इसके सामने ये कुछ कंडीशन दिया गया है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो मतलब क्या हुआ, 0 प्लस h। 0 प्लस h के लिए इसके सामने वाला फंक्शन लेंगे, x इक्वल टू 0 मीन्स क्या, 0 पर फंक्शन का जब वैल्यू निकालना हो तो उसके सामने वाला फंक्शन को लेंगे। अब हमको चाहिए क्या, 0 से छोटा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 0 से छोटा के लिए फंक्शन नहीं दिया गया है। तो 0 से फंक्शन के लिए छोटा, 0 से छोटा के लिए फंक्शन नहीं दिया गया है। तो आप तो देख रहे हैं ना कि ये 0 पर जब आप इसको चेक करेंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। बट इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखिए आपको दिखा देते हैं। 0 पर हम लोग लेंगे और 0 से बड़ा पर हम लोग चेक करेंगे। जिससे देखिए 0 से बड़ा, इस पर तो नहीं दिया गया फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट तो नहीं दिया गया है, ये तो दिया ही नहीं है। 0 से 12 पर हम लोग चेक करते हैं। देखिए 0 से 12 के लिए फंक्शन क्या है, 1/2 माइनस x। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, लिमिट h टेंस टू 0। अब जहां जहां x होगा वहां पर हम लोग रखेंगे 0 माइनस h, 0 प्लस h, सॉरी 0 प्लस h रखेंगे। तो 1/2 माइनस 0 प्लस h। अब यहाँ पर h के लिए पर 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 0, यानी आपको मिलेगा 1/2 मिल गया। ठीक है, LHL तो इसमें दिया ही नहीं है। LHL के लिए क्या होना चाहिए, 0 से छोटा भी होना चाहिए, जो कि 0 के बराबर दिया है, और x का वैल्यू 0 से 12 के लिए दिया है, छोटा के लिए नहीं दिया है। तो हम लोग 2 ही निकालेंगे, एक राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और एक उस पॉइंट पर निकाल लेंगे। तो देखिए अब आपका RHL मिल गया 1/2। अब उस पॉइंट पर निकालते हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए आपको fx दिया गया है, fx ध्यान से देखिए, fx आपको दिया गया है 0 और हम लोग को वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू को निकालना है, तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 0। तो 0 पुट करेंगे जब, तो आपको मिल जाएगा 0, क्योंकि x के जगह पर 0 पुट करेंगे। तो इस फंक्शन में अगर x दिया हुआ होता तो हम लोग 0 पुट करते वहां पर, लेकिन फंक्शन में तो x नहीं है, तो डायरेक्टली f0 रखेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं क्लियरली RHL नॉट इक्वल टू f0, यही दोनों बराबर नहीं है। छोटा तो ऐसे दिया ही नहीं है, लेकिन RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे कि हेंस fx be discontinuous at x इक्वल टू 0। 0 पर आपका ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। समझ गए? अब एक और हम लोग को चेक करना है,
एक और हम लोग को चेक करना है 1/2 पर। तो आइए हम लोग 1/2 पर आपको चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1/2, जहां जहां जीरो होगा वहां पर 1/2 रख लीजिए, क्योंकि 1/2 पर हम लोग को चेक करना है। तो 1/2 माइनस एच, 1/2 प्लस एच और 1/2, ये तीनों पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो गया तो फंक्शन 1/2 पर कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग को चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए फंक्शन, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फंक्शन चाहिए, और उस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें देखिए आप यहाँ पर x का वैल्यू 1/2 से छोटा बोला जा रहा है। तो जब छोटा बोला जा रहा है तो आपको तो बताए थे कि अगर x लेस देन 1/2 होगा तो यानी 2 से छोटा, यानी 1/2 और माइनस h लिखते हैं, मतलब 2 से छोटा के लिए तो दिया ही हुआ है फंक्शन। इसके बाद x इक्वल टू 1/2, 1/2 पर फंक्शन 1/2 दे दिया गया है। अब हम लोग को चाहिए बड़ा, मीन्स क्या 1/2 प्लस h। तो इसमें 1/2 प्लस h के लिए फंक्शन नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा पर चेक करेंगे और 1/2 पर चेक करेंगे। तो छोटा पर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए इसके पहले वाले में छोटा नहीं दिया गया था, मीन्स LHL निकालने के लिए फंक्शन नहीं दिया गया था, और इसमें RHL निकालने के लिए फंक्शन नहीं दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले LHL निकालेंगे। तो LHL तो ये है, तो आप लिख दीजिए 1/2 माइनस h। देखिए 1/2 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि x का वैल्यू 1/2 से छोटा, तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन ये दिया गया है, तो इस फंक्शन को लेंगे हम लोग। तो आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह पर रखेंगे 1/2 माइनस h, जहां जहां x होगा वहां पर रखेंगे 1/2 माइनस h। तो 1/2 माइनस x की जगह पर हम लोग पुट करेंगे 1/2 माइनस h। अब यहाँ पर h का वैल्यू रख दीजिए 0, तो रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा। अब ये कैंसिल होकर आपको वैल्यू मिल जाएगा 0। अब इसके बाद देख रहे हैं आप कि इसमें राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए नहीं दिया गया है, ये आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसके लिए फंक्शन दिया ही नहीं है 1/2 और प्लस h, इसके लिए फंक्शन नहीं दिया गया है। अब हम लोग को उस पॉइंट पर पता करना है, तो देख रहे हैं ना कि उस पॉइंट पर fx 1/2 दिया गया है, तो fx सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पर 1/2। अब जब x इक्वल टू 1/2 इसमें पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जब यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। fx इक्वल टू 1/2 है और x की जगह पर जब 1/2 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। मीन्स आप देख रहे हैं क्लियरली LHL नॉट इक्वल टू f1/2, LHL not equal to f1/2, hence fx be discontinuous at x is equal to 1/2। fx क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 1/2 पर। ओके, तो आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 पर और 1/2 पर हम लोग को चेक करना था। तो जब हम लोग 0 को ले रहे थे तो 0 पर तो आपको 0 दिया गया है, और 0 से 12 के लिए ये दिया है, छोटा पर नहीं दिया गया था फंक्शन। छोटा के लिए हम लोग को फंक्शन नहीं दिया गया था, तो दोनों पर निकाले और दोनों जो है आपका इक्वल नहीं हुआ, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। वैसे भी पहले से ही डिसकंटिन्यूअस था, क्योंकि 12 के लिए था, बराबर के लिए था, और आपका छोटा के लिए नहीं दिया गया था फंक्शन। समझ गए। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है fx आपको दिया गया है मॉडुलस ऑफ x, और आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पर। 0 पर चेक करना है कि ये फंक्शन जो दिया गया है वो आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। सिर्फ देखिए फॉर्मूला तो ये हमेशा लिखना है, याद रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर कंटिन्यूटी को सॉल्व कर रहा है तो इसके पहले इस फॉर्मूला को जरूर लिखेंगे, ठीक है। और जब ये फॉर्मूला लिख देंगे, जिस पॉइंट पर पूछ रहा होगा उस पॉइंट को इसमें सेट करके इस फॉर्मूला को लिख लेंगे, और इसके बाद कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर तीनों पर अगर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा कोई भी अगर एक इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो
तो देखिए हम लोग यहां से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको फंक्शन दिया गया है और x इक्वल टू 0 पर हमको चेक करना है। तो f(x) भी कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ लिमिट टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h 0 प्लस h और f 0। तीनों पर अगर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटीन्यूअस होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं LHL। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h तो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए fx के लिए मॉडुलस ऑफ x दिया है, अगर यहाँ पर x की जगह पर 0 माइनस h से रिप्लेस करेंगे, मीन्स चेंज करेंगे, x की जगह पर 0 माइनस h रखेंगे तो जहां जहां x होगा वहां पे 0 माइनस h होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस h का मॉड। अब आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, लिमिट को हटाइए और h की जगह पे 0 पुट कीजिए, तो 0 माइनस 0 का मॉड मीन्स आपको मिल जाएगा 0। अब हम लोग निकालते हैं RHL। तो RHL आपको दिया गया है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। अब 0 प्लस h पर वैल्यू निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h रख देंगे यहाँ पर, इसका मॉड हो जाएगा और यहाँ से लिमिट को जब हटाएंगे तो h की जगह पर 0 पुट कर लेंगे, तो 0 प्लस 0 का मॉड यानी आपको मिल जाएगा 0 और उस पॉइंट पर भी वैल्यू को निकालते हैं। तो आपको fx दिया गया है, आपको fx दिया गया है मॉडुलस ऑफ x और हम लोग को 0 पुट करना है, तो 0 पुट करेंगे तो 0 का मॉड इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तीनों आपका इक्वल हो रहा है, यानी क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो रहा है, तो हेंस fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ऐसे भी आप जानते हैं कि ये है आपका मॉडुलस फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन हमेशा अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर प्रूफ भी हो गया कि मॉडुलस फंक्शन x बराबर 0 पर एक पॉइंट पर हम लोग चेक कर लिए कि मॉडुलस फंक्शन x बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके।